इस बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्केच सामने आया है और ये स्केच क्या है इसको जरा समझिएगा। इस सियासी खींचतान के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए कई ट्वीट किए हैं, बल्कि कहा जाए एक अलग सा स्केच सामने लेकर आए हैं। उन्होंने क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए। पिछले 9 साल में 5 विपक्षी राज्य सरकारों ने कई नए विधानसभा भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन किया। ये सब या तो मुख्यमंत्री ने किया या फिर पार्टी अध्यक्ष ने। एक बार भी राज्यपाल या राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए कुछ बड़े दावे किए हैं। हेमंता ने अपने ट्वीट में लिखी ये बातें। 2014 में झारखंड और असम विधानसभा की आधारशिला रखी गई। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने यह काम किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी, इसमें भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नींव रखी, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का उद्घाटन किया, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। नए संसद भवन को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई में एक बड़ा बयान पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का आया है। गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी दलों के सवाल को खारिज करते हुए केंद्र सरकार का समर्थन किया। आजाद ने कहा, 32 साल पहले जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की, और जरूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके 2024 की लड़ाई का खाका भी खींच दिया है। जॉइंट स्टेटमेंट में जो 19 पार्टियां शामिल हैं, उनकी सियासी अहमियत की बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि विपक्ष की बॉयकॉट पॉलिटिक्स में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में जो 19 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं, उनमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, आईयूएमएल ने नेशनल कांग्रेस, केरल कांग्रेस एम और आरएसपी, वीसीके, एमडीएमके और आरएलडी शामिल हैं। 19 विपक्षी दल एक बड़े मुद्दे पर एक साथ आए हैं और इसे 2024 से पहले विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि 19 पार्टियों में 10 पार्टियां ही ऐसी हैं जिनका अपने इलाकों में राजनीतिक दखल है। इन 19 पार्टियों की लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा हैसियत क्या है, अगर इसे देखेंगे तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा आप। कांग्रेस 50 लोकसभा, 31 राज्यसभा, टीएमसी 23 और 21, डीएमके 24 और 10, जेडीयू 16 और 5, आप 1 और 10 राज्यसभा, एनसीपी 5 लोकसभा में, 4 राज्यसभा, शिवसेना उद्धव 6 और 3, सीपीएम 3 और 5, सीपीआई 2 और 2, समाजवादी पार्टी 3 लोकसभा, 3 राज्यसभा, आरजेडी 6 राज्यसभा, जेएमएम 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा, आईयूएमएल 3 लोकसभा, 1 राज्यसभा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 लोकसभा, केरल कांग्रेस एम 1-1 दोनों में, आरएसपी 1 लोकसभा, वीसीके 1 लोकसभा, एडीएमके, एमडीएमके अगर बात की जाए तो 1 राज्यसभा, आरएलडी 1 राज्यसभा। कुल ताकत 143 और राज्यसभा 97 लोकसभा। देखिए, लोकसभा में 143 और राज्यसभा में 97, यानी 19 विपक्षी दलों में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का नाम शामिल नहीं है। बीआरएस और एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। यानी अब तक 21 पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूर रहेंगे। सवाल है कि नई संसद के उद्घाटन का जितना पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगी? दूसरी तरफ एनडीए से बाहर जितनी पार्टियां उद्घाटन समारोह का समर्थन कर रही हैं, क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई संसद का उद्घाटन पक्ष विपक्ष की एकजुटता का अखाड़ा बन गया है और बहिष्कार इसका जरिया।